मूवी की शुरुआत में हमें डाल्टन और जोश दिखाए जाते हैं जो अपने साथ हुए उन हादसों को भुलाने के लिए एक थेरेपिस्ट जिसका नाम कार्ल होता है उसके पास आए होते हैं। वो इन पुरानी यादों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते थे और ऐसा होता भी है। थेरेपिस्ट कार्ल उनकी सारी बुरी यादों को मिटा देते हैं। अब 9 साल बीत जाते हैं और हमें जोश की मदर का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर जोश काफी दुखी था। वहाँ मौजूद सभी लोग जोश की मॉम की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि वो बहुत ही अच्छी महिला थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि रिने और जोश का डिवोर्स हो चुका है। साथ ही जोश के बच्चे भी उसे ज्यादा भाव नहीं देते। तब रिने जोश से कहती है कि तुम जाकर डाल्टन को स्कूल छोड़ आना। जोश मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कार्ल भी होता है, पर जोश उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि कार्ल ने उसकी यादों को भुला दिया था। फिर जोश डाल्टन को टेक्स्ट करता है कि वो उसे स्कूल छोड़ना चाहता है। डाल्टन मान जाता है। जब जोश उसका मैसेज पढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से वहाँ जाने लगता है। यहीं हम देखते हैं कि जोश की कार के पीछे एक साया बढ़ रहा होता है और फिर वो अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद जोश डाल्टन को उसके स्कूल में छोड़ने जाता है, पर कार में डाल्टन जोश से बात नहीं करता। फिर वो स्कूल पहुंच जाते हैं तो डाल्टन अपने रूम में जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई होती है, जिसे देखकर जोश बहुत ज्यादा खुश होता है। पर जब उसे ये रियलाइज होता है कि डाल्टन ने सभी की फोटोज बनाई है सिवाय उसके, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है। फिर वहाँ पर किम आती है जो डाल्टन की रूममेट होती है, पर डाल्टन ने ये सोचा था कि उसके रूममेट्स बॉयज होंगे। तो किम स्कूल की फैकल्टी से बात करने चली जाती है ताकि उसे कोई दूसरा रूम मिल जाए। फिर जोश और डाल्टन बात कर ही रहे होते हैं कि दोनों में बहस हो जाती है, जिसके बाद जोश वहाँ से चला जाता है। जोश अपने बेटे के साथ रिश्ते बेहतर चाहता था। वहीं रात को डाल्टन और किम बातें करते हैं। किम बताती है कि वो एक म्यूजिक स्टूडेंट है, साथ ही उसे बातें करना भी बहुत ज्यादा पसंद है। किम उसे ये भी बताती है कि स्कूल फैकल्टी ने उसे कहा है कि 1-2 दिन में उसे नया रूम मिल जाएगा। वहीं डाल्टन भी उसे बताता है कि उसे पेंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर किम रूम की लाइट ऑफ कर देती है। तब डाल्टन उसे बताता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है। अगले दिन जोश फोन में एक मैसेज रिकॉर्ड करता है कि वो खुद को बदलने की कोशिश करेगा अपने बच्चों के लिए। फिर डाल्टन को दिखाया जाता है जो अपनी क्लास में पेंटिंग कर रहा होता है। उसकी टीचर ने कहा था कि अपने मन में झांको और फिर उसकी पेंटिंग बनाओ। तब डाल्टन एक डोर की पेंटिंग बनाता है और जब वो पूरी पेंटिंग बना लेता है तभी उसमें से एक हाथ निकलता है जो डाल्टन को पकड़ लेता है, जिससे डाल्टन के हाथ में से खून निकलने लगता है और वो खून उसकी पेंटिंग को भी लग जाता है। दूसरी तरफ जोश को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था काफी दिनों से, तो वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ डॉक्टर उसे एमआरआई मशीन में लेटाते हैं ताकि वो उसके सर की जांच कर सके। तभी एमआरआई मशीन बंद हो जाती है। जोश बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी उसे एक शैतान दिखता है। जोश बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी मशीन स्टार्ट हो जाती है और वो बाहर निकलता है जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो 15 मिनट से बेहोश था। जोश को अजीब लगता है क्योंकि उसने वो चीज देखी थी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके दिमाग में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। शायद उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से है, जिसके चलते उसे ये सब दिख रहा है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी को मेंटल इलनेस है? तब जोश बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मॉम को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी और डैड का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं उनसे कभी मिला ही नहीं। दूसरी तरफ डाल्टन अपनी बनाई पेंटिंग को अपने रूम में लगाता है। तभी कोई चीज उसे चादर से ढक देती है। क्योंकि डाल्टन को अंधेरे से डर लगता था तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इतने में ही वहाँ पर किम आ जाती है। वो डाल्टन को बताती है कि स्कूल फैकल्टी ने उसे नया रूम दे दिया है, जल्दी वो उसमें शिफ्ट हो जाएगी। फिर वो डाल्टन को स्कूल की एक पार्टी में चलने के लिए कहती है। डाल्टन मान जाता है और उसके साथ चला जाता है। पार्टी में एक लड़का कुछ बोल रहा होता है। उस लड़के का नाम होता है निक। निक बताता है कि रिसेंटली एक लड़का कार एक्सीडेंट में मारा गया था। हम सभी को उसका बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम आगे बढ़े और मजे करें। इसके बाद किम और डाल्टन ऊपर वाले रूम में जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ पर शराब मिल सके। वहीं पर डाल्टन को किसी के रोने की आवाज आती है। जब वो देखता है तो वहाँ पर एक लड़का होता है। ये वही लड़का था जो कार एक्सीडेंट में मर गया था। वो डाल्टन को डोर बंद करने के लिए कहता है। डाल्टन डोर बंद कर देता है और बेड के नीचे छुप जाता है। तभी वो लड़का उसके ऊपर उल्टी कर देता है। इतने में ही वहाँ पर किम आ जाती है। वो डाल्टन को ऐसे देखती है। दरअसल ये सब डाल्टन के दिमाग में चल रहा होता है। किम मुझसे पूछती है कि उसे क्या हुआ था, पर डाल्टन उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद डाल्टन अपने रूम में पेंटिंग कर रहा होता है। वो उस डोर वाली पेंटिंग को पूरा लाल रंग से कलर कर देता है। वो पेंटिंग करते करते वहीं पर सो जाता है, लेकिन उसकी आंखें खुलती है तो वो एस्ट्रल वर्ल्ड में होता है। वो खुद को वहीं पर सोता हुआ देखता है। वो समझ जाता है कि वो अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सकता है। इसके बाद वो किम के रूम में जाता है और उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, पर जैसे ही किम की आंखें
खुलती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। जब डाल्टन ने वो इंस्ट्रूमेंट बजाया था तो किम समझ जाती है कि इस तरह तो डाल्टन म्यूजिक बजाता है। तब किम सीधा डाल्टन के रूम में जाती है और उस पर गुस्सा करती है। तब डाल्टन किम को सब कुछ बता देता है कि उसे आत्माएं दिखती हैं मरे हुए लोगों की। ये सब तब से शुरू हुआ है जब से मैंने ये रेड डोर की पेंटिंग बनाई है। किम को उस पेंटिंग में एक शैतान भी दिखता है। वहीं दूसरी तरफ जोश अपने घर पर होता है, तभी एक आत्मा उस पर हमला कर देती है। जब वो आत्मा जोश पर हमला करती है तो वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एस्ट्रल वर्ल्ड में पाता है। वहाँ पर उसे एक बॉक्स दिखता है जिस पर बेन बर्टन लिखा होता है। जैसे ही जोश उसे हाथ लगाता है वो अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। जोश कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसे उसकी मॉम और उसके डैड की फोटोज मिलती है। साथ ही उसे एक लेटर मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उसी तरफ डाल्टन अपनी क्लास में होता है और पेंटिंग बना रहा होता है। इस बार जब वो अपने मन में झांकता है तब उसे अपने साथ हुए पुराने इंसिडेंट याद आने लगते हैं। इसके बाद वो अपने रूम में होता है और अपनी बनाई रेड डोर की पेंटिंग को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर किम आती है और उसे बताती है कि उसे पता चल गया है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने इंटरनेट को छान मारा और उसे पता चला कि ये सब एस्ट्रल प्रोजेक्शन के कारण होता है। यही डाल्टन के साथ हो रहा था। तभी डाल्टन डॉक्टर एलिस की वीडियो देखता है जिसमें वो बता रही होती है कि हमारी दुनिया की तरह एक आत्माओं की दुनिया भी है जहाँ पर आत्माएं फंसी रहती हैं और वो हमारी दुनिया में भी आ जा सकती है। डॉक्टर एलिस ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन पर बहुत ज्यादा रिसर्च की होती है। वो कहती है कि हमें आत्माओं की दुनिया में नहीं जाना चाहिए, इसके बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं। डाल्टन बताता है कि उस मरे हुए लड़के ने मुझे कहा था कि मैं उस डोर को बंद कर दूं। शायद वो मेरी बनाई पेंटिंग की बात कर रहा था, क्योंकि जब से मैंने इस पेंटिंग को बनाया है तभी से ये सब हो रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा। इसमें किम भी डाल्टन की हेल्प करती है। वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ रूम में डाल्टन अपनी आत्मा को बाहर निकालता है और उस मरे हुए लड़के से बात करने जाता है, लेकिन उस पर एक शैतान हमला कर देता है। साथ ही वो शैतान किम पर भी हमला कर देता है। वो किम को मार ही रहा होता है कि डाल्टन अपने शरीर में वापस आ जाता है और किम भी उठ जाती है। किम डाल्टन से बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि वो जिससे उलझ रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो अभी अभी मरते मरते बची है। वो डाल्टन को भी इन सब चीजों को छोड़ने को कहती है क्योंकि शायद अगली बार वो दोनों ना बचे। फिर किम वहाँ से चली जाती है। तब डाल्टन फोस्टर से बात करता है और उसे बताता है कि उसने अपनी पूरी फैमिली को एक शैतान से लड़ते हुए देखा। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने रूम में जाता है जहाँ पर वो अपनी पेंटिंग में उस शैतान को पूरा बनाता है। तब उसे पता चलता है कि वो शैतान और कोई नहीं, उसके डैडी। दूसरी तरफ जोश अपने डैड के बारे में पता करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके डैड भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते थे। एक दिन जब वो ऐसा कर रहे थे तब आत्माओं की दुनिया में ही उन्हें मार दिया गया। फिर जोश रिने से मिलने उसके घर जाता है जहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं। जोश रिने को सब कुछ बता देता है कि उसके डैड एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते थे और उसे उसके डैड दिख रहे हैं। तब रिने भी उसे सारी सच्चाई बता देती है जिसे जानकर जोश बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तब रिने उसे बता देती है कि उसने शैतान बनकर अपने ही बच्चों को मारने की कोशिश की थी, इसलिए उसने उससे डिवोर्स ले लिया और अपने बच्चों को उससे दूर कर दिया। ये बात जानकर जोश को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी फोस्टर उन्हें डाल्टन की बनाई तस्वीर दिखाता है और बताता है कि डाल्टन को बहुत टाइम से विजन दिख रहे हैं। दूसरी तरफ डाल्टन अपनी पेंटिंग को देख रहा होता है। तभी उस पेंटिंग में से वो हथौड़ा बाहर आता है और जैसे ही डाल्टन उस हथौड़े को पकड़ता है तो उसे दिखता है कि उसकी मोम अपने दोनों बच्चों को समझा रही होती है कि कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं जो उन सबको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और जैसे ही वो छोटे डाल्टन को मारने वाले होते हैं तभी हमारा प्रेजेंट टाइम का डाल्टन उन्हें रोक देता है और वो सीधा एस्ट्रल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे और भी आत्माएं दिखती हैं जो उसे पकड़ लेती हैं। जब डाल्टन की आंखें खुलती है तो वो उन्हीं आत्माओं में से किसी एक के कंट्रोल में होता है। फिर किम वहाँ आती है और वो डाल्टन से माफी मांगती है, पर डाल्टन अब उन आत्माओं के कंट्रोल में था। वो किम पर हमला कर देता है। फिर जोश वहाँ पर आ जाता है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए एस्ट्रल वर्ल्ड में जाता है जहाँ पर काफी मुश्किलों के बाद वो डाल्टन को बचा लेता है। जोश डाल्टन को बताता है कि ये आत्माएं उन्हें कंट्रोल कर सकती है। पहले उन्होंने मुझे कंट्रोल किया था और अब तुम्हें कर रही है। हमें इस एस्ट्रल वर्ल्ड से निकलना होगा बेटा। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक शैतान उन पर हमला कर देता है, पर जोश उसे रेड डोर के बाहर ही रोक लेता है और वो डाल्टन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वहीं रियल वर्ल्ड में किम डाल्टन की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है बहुत सारी आत्माओं से। तभी डाल्टन को होश आ जाता है और वो सारी आत्माएं भी गायब हो जाती हैं।
फिर डाल्टन अपनी बनाई हुई पेंटिंग को तबाह करने लगता है क्योंकि यही सबसे बड़ी वजह थी ये सब चीजें होने की। वहीं जोश एस्ट्रल वर्ल्ड में फंस जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वहीं एक शैतान उसे मारने वाला था, पर जैसे ही डाल्टन अपनी पेंटिंग को तबाह करता है वो शैतान वहीं पर फंस जाता है। फिर जोश को उसके डैड दिखते हैं। लाइफ में पहली बार वो अपने डैड को देखकर खुश होता है। फिर जोश की आंखें भी खुल जाती हैं और वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। वो रिने को बताता है कि डाल्टन अब बिल्कुल ठीक है। अगले दिन जोश डाल्टन से मिलने जा रहा होता है, तभी उसे डॉक्टर एलिस मिलती है जो बताती है कि वो उसकी मॉम को जानती थी। जोश को भी डॉक्टर एलिस थोड़ी थोड़ी याद थी। जब वो गाड़ी में बैठता है तो डॉक्टर एलिस वहां से गायब हो जाती है। फिर जोश डाल्टन के पास जाता है जहाँ डाल्टन ने एक पेंटिंग बनाई होती है जिसे देखकर जोश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दोनों बाप बेटे गले मिलते हैं। दरअसल ये पेंटिंग होती है जोश की, जिसमें वो अपने बेटे डाल्टन को बचा रहा था और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जो भी इस मूवी से रिलेटेड आपके थॉट्स हैं वो कमेंट में जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।